सबसे पहले तो मेरे छोटे बड़े भाई और मेरी माता बहनों को प्रणाम। मैं हूँ आपका मित्र, आपका भाई, आपका दोस्त कृष्णा बैरागी। आज मैं बताऊँगा कि वशीकरण होता क्या है। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण होता है। देखो, वशीकरण का सिंपल सा मतलब है बस में करने का कार्य, उसको कहते हैं वशीकरण। और ये सच में होता है। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये बहुत प्रकार से किया जाता है। कोई तंत्र से करता है, कोई मंत्र से करता है, और कोई खिला पिला कर करता है। ये 3 प्रकार से होते हैं। और एक प्रकार और है जो बहुत कम यूज़ होता है, वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े नेता वगैरह यूज़ करते हैं, जो बहुत सारी क्राउड को, पब्लिक को अपने ओर आकर्षित करने के लिए एक तिलक लगाते हैं, जिसे बोलते हैं वशीकरण तिलक। तो वो तो बहुत कम यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तंत्र से, मंत्र से, खिलाई पिलाई के द्वारा वशीकरण किया जाता है। ठीक। अब एक चीज़ है इसमें कि वशीकरण हम करते क्यों हैं। अब इतनी प्रभावशाली ताकत है ये, और इसको सब नेगेटिव क्यों बोलते हैं, और लोग ने यूट्यूब पर इतनी गंद क्यों मचा रखी है। देखो, किसी के दिमाग को कंट्रोल करना कोई इतना आसान भी नहीं है। और वशीकरण का सिंपल सा एक बात बताऊं तो वशीकरण को यूज़ करने का तरीका सिर्फ एक ही है, मजबूरी, परेशानी। अगर हमारे घर का बड़ा बूढ़ा जवान बहन बेटी जो भी कोई गलत भटकाव में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, किसी को गांजे की लत है, कोई जुआ सट्टे में है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता, कोई अपनी बहन बेटी है घर की, वो किसी पराए लड़के के चक्कर में है, वो शादी की डेट आ रही है, पर वो उस कहीं जाकर कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए हम परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो व्यक्ति को भटकाव, जो गलत तरीके का भटकाव हो चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम करवाते हैं वशीकरण। और वो वशीकरण होता है एक पार्टिकुलर पर्सन से एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए, ताकि वो सिर्फ उसी की बात माने, वो जो बोले वो सिर्फ वही काम करे। वो एक प्रकार से अगर हमने किसी का वशीकरण किया तो वो व्यक्ति हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब वो गंदी हरकतें करता है, हमने कहा ये मत करे, तो वो उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा हो या ना हो, पर वो हम बोलेंगे सिर्फ वो ही करेगा, उसका मन है। अगर एग्जाम्पल, किसी को दारू पीने की लत है और उसकी बीवी ने उस पर वशीकरण करवा दिया, तो उसकी बीवी उससे मना करेगी, दारू मत पी। उसका दिल करता है पीने का, उसकी बहुत इच्छा होती है, पर वो ऐसा बंध जाएगा कि उसको उसकी बीवी की बात मानना ही पड़ेगी। और इस प्रकार से वो दारू धीरे धीरे छोड़ देगा, बुरी आदतों को छोड़ देगा। यही होता है वशीकरण। वशीकरण ये नहीं कि आंटी भाभी को पटवा दो साहब, ये इसको प्यार करता हूँ, मार्केट में गया एक लड़की देख ली, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका वशीकरण कर दो। ये ऐसा, ये क्या है, ये कोई वशीकरण है? ये नहीं, पूरा प्रॉपर स्टडी होती है। अगर परेशान हैं तो ही इस चीज़ का उपयोग करें, नहीं तो दुष्प्रभाव इसके बहुत बुरे हैं। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी ये चीज़, परेशान अगर नहीं हो और अगर इस प्रकार की हरकतें करी तो। उस पर तो कोई वशीकरण नहीं होना, उल्टा तुम्हारे एल लग जाएंगे। खुली बात कह रहा हूँ, रियलिटी अनुभव कर रहा हूँ मैंने, है ना। अब ये वशीकरण को करने का तरीका भी बता रहा हूँ। एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 किलोमीटर का रास्ता है, समझना, 1 किलोमीटर का रास्ता है। एक है 4 व्हीलर, एक है 2 व्हीलर, एक है साइकिल। अब 4 व्हीलर हो सकता है 1 मिनट में पहुंच जाए, 2 व्हीलर हो सके 1.5 मिनट में पहुंचे, 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो। और साइकिल हो सके 10 मिनट में पहुंचे, पर पहुंचेगी जरूर, ये है। तो यही है वशीकरण। कभी कभी वशीकरण के प्रकार है। एक होता है तीव्र वशीकरण, जो बहुत जल्दी असर करता है, 2 से 3 दिनों में असर कर देता है ना। और एक होता है निम्न वशीकरण, जो
धीरे 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 इंसान के दिमाग और दिल में सामने वाले के लिए चाहत, प्यार, उसका दिमाग कंट्रोल करता है एक प्रकार से हर चीज़। ठीक, तुम्हारे लिए तुम करवा रहे हो तो ठीक। और एक होता है सौम्य वशीकरण, जो पूरी सभा को बस में करने के लिए, कि पूरी सभा, अगर हम लेक्चर दे रहे हैं तो पूरी सभा सिर्फ हमें ही देखे, हमें ही सुने, वो होता है सौम्य वशीकरण। अब देखो, कोई तांत्रिक कहता है कि मैं तीव्र वशीकरण कर दूंगा, कोई बोलता है सौम्य करूंगा, कोई बोलता है निम्न करूंगा, होंगे सभी, पर बात भी तो वो है कि यूट्यूब पर कचरा इतना सारा है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, हर प्रकार का वशीकरण कर पाओ, पर खिलाई पिलाई का वशीकरण कभी मत करवाना, क्योंकि वो बहुत तीव्र वशीकरण होता है। वो सिर्फ 24 घंटे मसरा दिखाना चालू कर देता है, पर वो जो पेट में चीज़ जाती है जिससे हम खिलाते हैं, वो चीज़ पेट में जाकर पचती नहीं है, वो पेट में जाकर, नाभि में जाकर रुक जाती है, और वो नेगेटिव पावर को अट्रैक्ट करती है। जिसे तुमने खिलाया है, अगर वो 1-2 महीने बाद तुम्हारे कंट्रोल में तो उसी समय आ जाएगा, पर कुछ समय बाद वो कभी वीरान जगह में गया तो उसे बेचैनी होगी, अमावस्या पूनम के दिन उससे बेचैनी होगी, या कहीं जंगल में गया तो हो सके उसे नेगेटिव पावर अट्रैक्ट कर ले। बोलते हैं ना हम कि यार जंगल में गया था, वो उसको भूत लग गया, पिशाच लग गया, यही होता है। और इसको अगर समय पर ना निकाला जाए बाहर, इसका अगर मर्ज का इलाज ना किया जाए, तो ये बात का भी 90% क्लियर है कि वो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, वो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, क्योंकि तुमने वशीकरण करवाया है, वो तुम्हारे लिए ही है बस, जो भी है। अब तुमने तुम्हारी लड़की को वशीकरण करवा दिया कि वो उस लड़के को छोड़ दे, और हम माँ बाप है, हमारे लिए करवा दें, वो तुम्हारे लिए अट्रैक्ट हो गई। अब तुमने उसकी शादी भी कर दी ना, तो वो उसके पति के साथ खुश नहीं रहेगी, वो सिर्फ दिन और रात तुम्हारे बारे में सोचेगी। पति तो गया भाड़ में, बस थोड़ा बहुत, बाकी उसका 99.9% दिमाग तुम्हारे उधर ही लगा रहेगा, तुम्हारे ऊपर ही लगा रहेगा। ये रियलिटी फैक्ट है, देखा हूँ एक्सपीरियंस कितनी बार। ये माँ बाप करवा तो देते हैं वशीकरण, पर सालों को ये नहीं पता होता है कि इसका दुष्प्रभाव क्या है, और भी 1-1.5 साल बाद उस लड़की को कुछ हो भी सकता है, उसकी जवाबदारी फिर कौन लेगा। तो ऐसे स्वार्थ के लिए ना करें, अगर करवाया है किसी वजह से तो उससे समय पर निकलवाएं भी, क्योंकि ये बहुत गंदा है, खिलाया पिलाया वशीकरण बहुत गलत है। तो इस प्रकार का वशीकरण कभी नहीं करना। वशीकरण का इस्तेमाल करो, परेशान हो बहुत ज़्यादा तो करो, पर सामने वाले से ये बोलो कि ये कुछ समय बाद हटिया, ऐसा करो, मुझे भैया 1-2 महीने में ये करना है, वो करना है, इतनी देर के लिए कर दो वशीकरण, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हटिया है, तो वो वशीकरण सक्सेस है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा सब कुछ। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।